प्रिय दर्शकों, हम सभी ने अलग अलग सूक्ष्म प्राणों के बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में जाना। हालांकि ये जो 5 सूक्ष्म प्राणों की जानकारी दी गई, ये एक स्थूल जानकारी थी। जैसे कि कोई कहे कि श्वासों को खींचने वाली जो शक्ति है यही प्राण है, मलमूत्र आदि का त्याग करना अपान का काम है, शरीर को ऊपर उठाना उदान का काम है। जबकि ये अलग अलग प्राणों की उचित परिभाषा नहीं है, ये तो एक स्थूल लेवल पर हमारे शरीर के स्तर की जानकारी थी। हम तो केवल उस सामर्थ्य, उस शक्ति को, उस बल को अनुभव करते हैं, लेकिन वो बना किससे है, तत्व रूप में वो है क्या चीज़, कार्य कैसे करता है। और दूसरा, हम सब ये भी जानते हैं समान भी एक प्राण होता है, ब्यान भी प्राण होता है, इनके क्या कार्य हो सकते हैं। इसी तरह जो नाग, कूर्म, कृकल आदि सूक्ष्म प्राण है, हो सकता है आप लोगों को इसकी भी जानकारी ना हो। किसी का काम है छींकना, किसी का काम है जम्हाई लेना, किसी का काम है पलक आदि झपकाना, बंद करना। तो आज इसे भी बहुत विस्तार से समझेंगे, वो भी संरचना के साथ। अगर आज की वीडियो के द्वारा इन अलग अलग 10 प्राणों के कार्य विधि को, उनके सूक्ष्मता को समझ गए, आप अनुभव करने लगे, तो भी आप ये मत समझिएगा कि हमने अलग अलग 10 प्राणों को समझ लिया, क्योंकि ये प्राण इतने सूक्ष्म होते हैं, ऐसे स्तर पर होते हैं। इन्हीं सूक्ष्म प्राणपान को वश में करने वाला योगी सूक्ष्म कणों को वश में कर सकता है। उदान आदि सूक्ष्म प्राणों को वश में करने वाला योगी अंतरिक्ष में गमन करता है। समान नामक प्राण को वश में करने वाला योगी अग्नि को भी जला सकता है, तेजवान हो जाता है। आग्नेय आदि अस्त्र ऐसे ही बनाए जाते थे समान आदि प्राणों के आधार पर। व्यान का भी विशेष काम है। इसी तरह जो अलग अलग सूक्ष्म प्राण होते हैं, आप उनके कार्यविधि या शक्ति को अनुभव करके ये मत बोलिएगा कि हमने इसे पूरी तरह जान लिया। इसीलिए इन अलग अलग 10 सूक्ष्म प्राणों के कार्य विधि के साथ इनकी संरचना को भी मैं तत्वतः व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि किसी वीडियो में मुझे आप लोगों ने कहते सुना था कि कितनी भी भारी से भारी या मास वाली ग्रेविटी वाला ऑब्जेक्ट हो, प्राणों का उन पर इफेक्ट ही नहीं होता। सूक्ष्म अलग अलग प्राणों की शक्तियों में कोई मास या चार्ज आदि नहीं होता। तो आइए ये जानते हैं कि इन सूक्ष्म महाभूतों के अंदर भी ये प्राण कैसे कार्य कर रहे होते हैं। आखिर इन अलग अलग प्राणों से कैसे सूक्ष्म महाभूत आदि की उत्पत्ति होती है, और अपने समय के बड़े बड़े ऋषि राजर्षि लोग इस पर कैसे अनुसंधान तपस्या आदि करते थे। क्योंकि किसी भी प्रयोगशाला में इन सब पर प्रयोग करना असंभव है, हो ही नहीं सकता। ये आपके योग के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर होता है। तो ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब मैं इन अलग अलग 10 सूक्ष्म प्राणों की चर्चा करने लगूं, आप ये मत समझिएगा कि योगी लोग उसे ध्यान में जाके देखते होंगे। इनमें दिखने का प्रॉपर्टीज होता ही नहीं। जिन अक्षरों शब्दों को मैं बोल पा रहा हूँ, वाक्य के रूप में आपके कान तक पहुँच रहा है, इसे आप इसी माध्यम से हमेशा जानोगे। आप ये मत समझिएगा कि इन अक्षरों को योगी देख लेता होगा। ऐसे ही जैसे आप जान ले रहे हो, वैसे वो समाधि में भी जानता ही है। चाहे मोक्ष की ही जीवात्मा हो, वो देखती नहीं, देखना भी एक तरह से जानना ही है। तो वो भी केवल जानती हैं। तो इन प्राणों को ये मत सोचिएगा कि इन्हें देखा जा सकता है या कभी हम देख लेंगे ध्यान में। इन्हें अनुभव करके इस पर मनन, चिंतन, अनुमान करना होता है, मन के द्वारा साक्षात्कार करना होता है। तो ये जो अलग अलग 10 सूक्ष्म प्राण है, पहले मैं इनका अच्छे से कार्य ही बता देता हूँ। आप में से कितने ही लोगों को नाग, कूर्म, कृकल आदि के कार्य नहीं पता। ये सूक्ष्म प्राण 10 प्रकार के होते हैं। 11वां जो सूत्रात्मा है वो 10 के अंदर केंद्र रूप होकर कार्य करता है। तो ये जो 10 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये जो आप लोगों ने छंदों की तालिका देखी होगी, पीछे अनेक वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि इससे इस छंद तक अंतरिक्ष बनने लगता है, उससे फिर आगे के छंदों तक वायु तत्व, फिर अलग अलग कण आदि बनने लगते हैं, आसुरी से असुर पदार्थ, डार्क एनर्जी आदि बनता है। ये जो दैवी की कैटेगरी में सबसे ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर और 7 अक्षर। पहले 1 अक्षर वाले में तो महाविहारतियाँ होती हैं 1-2 अक्षरों तक, भू, भुवा, स्व, महाजना, तपा, सत्यम आदि। ये जो दैवी गायत्री में 1 अक्षर दिखा रहा है, 1 अक्षर, 2 अक्षर तक, तो ये महाविहारतियाँ हो गई। ओम हो गया, भू, भुवा, स्व, महाजना, तपा, सत्यम। लेकिन इन्हीं 2 अक्षरों से और उससे भी आगे 5-6 अक्षर तक यही सूक्ष्म अलग अलग प्राण बनने शुरू हो जाते हैं। इन सूक्ष्म प्राणों की चर्चा अक्षरों के रूप में तत्वतः अभी धीरे धीरे वीडियो में आगे करते चलेंगे।
लेकिन सबसे पहले यही जान लेते हैं कि नाग, कूर्म, क्रिकल आदि इन सब सूक्ष्म प्राणों के क्या कार्य हो सकते हैं। तो ये जो सूक्ष्म प्राण है, आप लोग जानते हो कि श्वासों को आकर्षित करने वाला, हालांकि शरीर में श्वासों को आकर्षित करता है, अलग अलग सूक्ष्म पार्टिकल आदि को खींचता है। सृष्टि में ये पार्टिकल आदि के अंदर भी होके फिर दूसरों को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ऐसे ही जो हम लोग सुनते हैं कि अपान का काम है मलमूत्र आदि का त्याग करना, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि अपान त्याग करने का काम करता है। अपान का काम है रिपेल करना, दो पार्टिकल आदि को दूर कर देना, क्योंकि उन अलग अलग पार्टिकल्स में भी अपान होता है तो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, तो रिपेल करना होता है, त्यागना नहीं। वो तो हमारे शरीर में एक क्रिया है अपान की, जिससे हम कह देते हैं कि त्याग करना। इसी तरह उदान का भी ये कार्य नहीं होता शरीर को ऊपर उठा देना। जैसे हम लोग बैठे हैं तो उठ के खड़े हो जाएं, उठ के खड़े होना ये सब उदान का काम नहीं है। उदान का काम है ग्रेविटी को न्यूट्रल कर देना, ग्रेविटी के विपरीत फोर्स। ये भी वो वाला नहीं जो एक्शन रिएक्शन वाला होता है, न्यूटन का तीसरा नियम, वो नहीं है उदान प्राण। उदान प्राण सूक्ष्म होता है, इसमें से कोई भी प्राण एक्शन रिएक्शन का काम नहीं करते। इसी तरह जो समान नामक प्राण है वो शरीर में भोजन आदि को अच्छे से पचाता है समान रूप से। जो नाग प्राण होता है, आपने अभी जो सूक्ष्म प्राथमिक प्राण के बारे में सुना, जो श्वासों को आकर्षित करता है, सूक्ष्म कण आदि में आकर्षण गुण रखता है। जितने भी कण आदि आकर्षित करते हैं वो इसी वजह से, क्योंकि उसमें सूक्ष्म प्राथमिक प्राण है, तो उसी का ये सूक्ष्म रूप होता है जो नाग प्राण होता है। तो वैसे ही जो प्राण आकर्षित करने का काम करता है, वैसे नाग होता है सूक्ष्म प्राण, प्राण से भी सूक्ष्म होता है, वो प्राण के लिए ही बना है। उसका काम अगर शरीर में देखें तो आप लोग ढकार आदि लेते होंगे, ऐसे ही जो सूक्ष्म नाग प्राण होता है वो ढकार लेने के काम आता है। ये भी प्राणों ने ही ये काम किया ढकार लेने का, लेकिन सूक्ष्म प्राण ने किया, यानी नाग ने किया। सृष्टि में जहाँ पर सूक्ष्म प्राण में बाधा आती है, ये नाग ही वहाँ पे काम करता है, फिर उसे मजबूती देता है। तो ये जो ढकार लेना हुआ, ये ढकार लेना इस नाग के अंतर्गत आता है। ये सारी क्रिया ढकार आदि लेना तो हो रही है 5 महाभूतों में, हड्डी अस्थि से लेकर चमड़े आदि, उससे सूक्ष्मता में रक्त जाएंगे, उससे भी सूक्ष्मता में अग्नि तत्व भी होगा यहाँ पे, क्योंकि गला आदि भी जलता रहता है। उससे सूक्ष्मता में वायु, फिर अंतरिक्ष जो बल लगा रहा है, लेकिन जो शक्ति लग रही है सबसे सूक्ष्मता में, वो यही नाग नामक प्राण है। ये शरीर में उदाहरण की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। इसी तरह कूर्म प्राण होता है। कूर्म कहते हैं कछुए को, जो अपने अंगों को अंदर समेट लेता है। कूर्म का काम ही होता है बंद करना, निमीलन करना, छिपा लेना। तो जो आप लोग पलकों को झपकाते हो, जैसे पलक झपकी और आपने आंखें खोल ली, तो ये पलक का जो झपकाना था, आपने वहाँ हाथ लगा के पलक को थोड़ी झपकाया। यहाँ पे जो सूक्ष्म प्राण काम कर रहा है वो कूर्म ही है। पलक आदि सारे पदार्थ तो 5 सूक्ष्म महाभूतों में हो गए। अगर एटम मॉलिक्यूल आदि से चर्चा करते चलो तो स्पेस के यूनिट तक ये सारे कार्य हो रहे हैं, सारी बल आदि लग रहा है, लेकिन जो शक्ति लगा रही है जो तत्व, वो कूर्म है। श्वासों को बंद करते हो तो नाक जब बंद हो जाती है। जैसे अपान का काम था प्रतिकर्षित करना या मलमूत्र आदि को त्यागना, तो वैसे ही ये कूर्म प्राण उसी अपान का सूक्ष्म रूप है जो बंद करने के काम आता है किसी चीज़ को, चाहे वो पलक झपकाना हो या कुछ भी हो शरीर में। हमारे शरीर के रोम भी बंद होते हैं, जब पानी पड़ता है शरीर के रोम पर तो अवशोषित करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन कभी रोक भी देते हैं। तो ये जो बंद होने की प्रक्रिया है, ये इसी कूर्म प्राण की वजह से है। सृष्टि में भी जो अलग अलग सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल्स के अलग अलग घेरा होते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं, उसमें भी ये प्राण हमेशा काम कर रहे हैं। ये जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि सूर्य के इतने रीजन होते हैं, इस रीजन में इस प्रकार के इतने सूक्ष्म तत्व हो सकते हैं, वहाँ भी कूर्म काम कर रहा है। आवरण का काम बंद करने के काम में इसका भी योगदान होता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म उदान प्राण है, उसका काम होता है ऊर्ध्व गति। वो ग्रेविटी या किसी भी प्रकार का कैसा फोर्स हो, या फिर सूक्ष्मता में देखें तो जो दूसरे प्राण की अपेक्षा ऊर्ध्व गति उत्पन्न कर रहा हो, वही उदान है। ये जो क्रिकल होता है, क्रिकल भी एक सूक्ष्म प्राण होता है, तो क्रिकल इसी उदान का सूक्ष्म रूप होता है। आप लोग छींकते जरूर होंगे, जो छींक आती है आप लोगों को, ये यही क्रिकल का काम है। उदान का काम भी शरीर में ऊर्ध्व गति होता है, या कड़ों आदि में भी ऊर्ध्व गति होता है। जैसे छिपकली अगर छत में चिपकी हुई है तो वो नीचे देख रही है, उसके लिए ये नीचे नहीं है, वो समझो कि ऊपर देख रही है।
छत में चिपकी हुई छिपकली जब सिर नीचे करके देखती है तो उसके लिए ये दुनिया हम लोगों की ऊपर दिखाई देती है, तो उसके लिए उड़ान ये हो गया नीचे की तरफ, लेकिन हम लोगों के लिए ऊपर की तरफ उड़ान होता है। तो बल लगाकर जो हम उठते हैं, बैठे रहते हैं, या फिर पंछियां बल लगा के धरती को छोड़ के अंतरिक्ष में चली जाती हैं, इसी प्रकार का बल हम छींकते हुए भी लगाते हैं। लेकिन जब हम धरती पर बल लगा के खड़े होते हैं या ऊपर उठते हैं या पंछियां अंतरिक्ष में जाती हैं, ये ज़्यादा बड़ा फोर्स होता है छींकने की अपेक्षा। छींकने में भी यही फोर्स लग रहा है, लेकिन उसी का सूक्ष्म रूप लग रहा है। तो एक तरफ उड़ान है, उसी का सूक्ष्म रूप क्रिकल हो जाता है। अभी मैं इनके कार्य को बता रहा हूँ, अभी संरचना को भी बताऊंगा। तो अभी केवल कार्य बताया जा रहा है। इसी प्रकार एक समान नामक प्राण होता है। जैसे हमारे शरीर में पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र में भोजन आदि समान रूप से पचा करते हैं, तो ये जो भोजन आदि का पचना हुआ ये तो समान हो गया। वैसे सृष्टि में कणों में भी ये होता है। वास्तविकता में तो वो आपका भोजन का पचना या भोजन वो पाचन तंत्र सब कण ही हो गए। तो मुख्य व्याख्या इसकी सृष्टि विज्ञान की व्याख्या है, ये मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ। ये जो समान भोजन आदि को पचाता है, ऐसे ही इसी का एक सूक्ष्म रूप देवदत्त होता है, देवदत्त नामक प्राण। आप सभी जम्हाई लेते हो जैसे मुंह पे ऐसे करके, तो ये जो जम्हाई लेते हैं, ये जम्हाई लेना इसी देवदत्त प्राण के अंतर्गत आता है। जैसे समान रूप से कार्य करता है, ये भी जम्हाई भी आपका समान रूप से कार्य किया। अगर कोई ऐसी चर्चा करे कि सृष्टि के पदार्थों में भी जम्हाई लेना ये सब कार्य होते हैं, तो आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों ने सृष्टि विज्ञान से ही सब कुछ सीखा है। और ये शरीर का जितने भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये मात्र उदाहरण के लिए है, व्यवस्था बनाने के लिए हम लोगों ने नाम रख दिया है। और सृष्टि के पदार्थों से मेल करके मुख्य परिभाषा सृष्टि पर ही लागू होगी। तो जम्हाई लेना इसी नागप्राण के अंतर्गत आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल होते हैं ना, वो भी सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, टूट जाते हैं, तन जाते हैं। ग्रह तारे गैलेक्सी सूर्य आदि भी पचता है, फूलता है, हम नहीं जान पाते, कंपन करता रहता है। तो ये सब इन्हीं प्राणों के द्वारा, सब यही प्राणों का काम है। इसी तरह धनंजय नामक जो सूक्ष्म प्राण होता है, आपने बयान को देखा कि वो संधि का काम करता है, प्राणपान को एक दूसरे से जोड़े रहता है। अन्यथा जो मैं कह रहा हूँ कि श्वासों को खींचना या आकर्षण गुण आदि प्रकट करना, ये प्राण का काम है। मलमूत्र आदि का त्यागना, ये अपान का काम है। शरीर को ऊपर उठाना, ये उदान का काम है। भोजन आदि पकाना, ये समान का काम है। लेकिन अगर इनको बयान न जोड़े रहे अलग अलग प्राणों को, तो वो श्वास एक ही बार हो जाएगा, उसके बाद आप श्वास नहीं ले सकते, क्योंकि अपान छूट जाएगा। या फिर शरीर को ऊपर उठाते हैं बयान आदि के द्वारा, खड़े होते हैं, अगर बयान वहाँ से हट जाए तो एक ही प्राण वहाँ पर हमेशा काम करेगा, दूसरा प्राण नहीं काम करेगा। यही बयान एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। ऐसे ही जो आप लोग सौफ उत्पन्न करते हो शरीर में, सौफ मतलब मुझे लगता है कि खराश को कहते हैं। ये जो खराश उत्पन्न होती है गले आदि में, ये सौफ इसी धनंजय के अंतर्गत होता है। आप लोगों ने देखा होगा इस सौफ में खूब गति उत्पन्न हुई, घर्षण उत्पन्न हुआ, इसीलिए धनंजय नामक सूक्ष्म प्राण की गति बहुत तीव्र होती है पूरे शरीर में, हर जगह काम कर रहा है। लेकिन कार्य विधि से मैंने शरीर में एक एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। तो ये अलग अलग 10 सूक्ष्म प्राणों के काम है। जितने भी आप लोगों को दिखेगा जैसे गले में खराश आदि, ये जो अनुभव हो रहा है ना, ये अलग अलग 5 महाभूतों के क्रियाएं हैं। चाहे वो दिख ही क्यों नहीं, ये जो चमड़ी हड्डी आदि महसूस कर पा रहे हो, ये मॉलिक्यूल एटम आदि से बना है। और सूक्ष्मता में आयन पाओगे, पार्टिकल्स पाओगे, वैक्यूम एनर्जी होगी, जिसे कहते हैं कि 99% खाली भाग है, वो खाली वाला वही वायु तत्व है। और सूक्ष्मता में उसका जाल स्पेस से बना हुआ है, स्पेस जाल के रूप में है। लेकिन जो बल या शक्ति लग रही है वो द्रव्यमान वाली शक्ति से अलग है, वहाँ मास चार्ज नहीं होते, उसी से उत्पत्ति होती है। तो इन सब कार्यों में इन्हीं अलग अलग प्राणों का काम है। और ये सारे प्राण आपके इस मन से जुड़े हुए हैं। मस्तिष्क के अंदर सूक्ष्म मन है। ऐसा मत समझिएगा कि उसे आप लोग कभी देख लोगे। देखने का मतलब जान लोगे, साक्षात्कार कर लोगे, क्योंकि मन से इसीलिए जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि प्राण का काम है आकर्षित करना। अब आप लोग मन को अगर रोक ले, मन की इच्छा को, तो आप लोग सांस नहीं ले पाएंगे। कोई भी प्राण आपका काम नहीं करेगा जो आपके वश में है, वो वाला प्राण। आपने मन को रोक लिया, मैंने मन को रोक लिया कि मुझे अब उठना नहीं है, तो बयान काम नहीं कर रहा जो वश में है हमारे। तो मन से ये जुड़ा हुआ है। और कुछ चीज़ों में ईश्वर ने स्वतंत्रता दे रखी है,
लेकिन जो योगी लोग होते हैं वो उन सृष्टि के भी अलग अलग प्राणों पर अधिकार कर लेते हैं इसी को अध्ययन करके। फिर अलग अलग कण आदि भी उनके वश में आ जाते हैं। अन्यथा विमान आदि ऐसे बना देना जो अदृश्य हो जाए संभव ही नहीं है। इन अलग अलग प्राणों को, इनके कार्यों को आप लोग लिख लीजिए, शरीर में अच्छे से अनुभव कीजिए, ध्यान आदि में समझिए। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर को ध्यान में ही ईश्वर का ही ध्यान किया जाता है, वो तो महामूर्ख हैं और आपको भी मूर्ख बना रहे हैं। जब तक अलग अलग पृथ्वी तत्व में जितने भी अलग अलग मॉलिक्यूल आदि हैं उसको नहीं समझोगे तब तक एटम को जाना ही नहीं जा सकता, आयनों को। और जब तक एटम आयनों को नहीं जानोगे तब तक पार्टिकल्स को नहीं जान पाओगे। जब तक पार्टिकल्स आदि को नहीं जानोगे तब तक वैक्यूम एनर्जी भी अनजान ही रहेगी, और स्पेस को तो बिल्कुल नहीं जान सकते। इन अलग अलग 5 सूक्ष्म महाभूतों को जानने के बाद तब जाके प्राणों का दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, तब प्राणों का उपयोग किया जाता है। तब प्राणों के क्रिया विज्ञान को हम अच्छे से समझ पाते हैं। और जब हम अलग अलग इन प्राणों को जान लेते हैं, देख कर नहीं, इन्हें देखा नहीं जा सकता, तो जब ध्यान आदि में या शरीर के अनुभव से, समाधि आदि में इनको अच्छे से जान लेते हैं, तब जाके प्राणों को जानने के बाद तब योगी मन का साक्षात्कार करता है। ये जो प्राण मैं श्वास ले रहा था, अब ये मेरे वश में आ गया, अब फिर श्वास लेना शुरू कर दिया। आप लोग कुछ भी महसूस कीजिए, सृष्टि की, आपके शरीर की पूरी क्रिया इन्हीं अलग अलग 10 प्राणों द्वारा संचालित की जा रही है। जो चाहे वो रोक सकते हो अपनी इच्छा से। यही कारण है कि योगी इन प्राणों को वश में करके शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकाल देता है, शरीर छोड़ देता है। तो जब तक आप इन अलग अलग 10 प्राणों का साक्षात्कार नहीं करोगे, समझने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक मन के क्रिया विज्ञान को, मन की सूक्ष्मता को समझा ही नहीं जा सकता। और जब तक मन को नहीं जानेंगे तब तक आत्मा को भी कभी नहीं जान पाएंगे। और आत्मा के बाद परमात्मा का, ईश्वर का, सर्वव्यापक चेतन सत्ता का साक्षात्कार होता है। आप लोग उसे किसी भी नाम से बुलाओ। तो आप सभी ने अलग अलग प्राणों के क्रिया विधि को, कार्य को जान लिया, लेकिन ये होते क्या हैं? जान तो हम सभी ने लिया कि अलग अलग पृथ्वी तत्व से सूक्ष्म आपा तत्व से सूक्ष्म अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व, फिर अंतरिक्ष, उसे सूक्ष्म तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं? हम लोग इस मन की चर्चा बार बार करते रहते हैं। क्या आपने कभी समझने का प्रयास किया ये मन है क्या? सूक्ष्म का ये मतलब आप लोग मत लेके जाया कीजिए कि पार्टिकल आदि से सूक्ष्म होगा तो उसे सूक्ष्मता में चलते जाएंगे, मिल जाएगा। उसके क्रिया विधि को समझिए। वास्तविकता ये है कि हम लोग सांसारिक सारे काम कर रहे हैं, किसी को लालच में आके कर रहे हैं, किसी को अभिमान की वजह से कर रहे हैं, किसी को स्वाभिमान की वजह से ले चल रहे हैं, लेकिन तत्वतः हमें इनकी जानकारी नहीं होती। भोजन आदि तो हम सभी करते हैं, लेकिन वो भोजन कैसे बना है, उसमें प्राण कैसे काम कर रहे हैं, हाथ से भोजन कैसे उठा रहे हैं, इन सबको जिस दिन योगी जान जाता है, वो समझ लेता है कि मैं तो कणों को खा रहा हूँ, एटम मॉलिक्यूल को खा रहा हूँ, अलग अलग प्राणों को खा रहा हूँ। फिर प्रश्न उठने लगता है कि खा कौन रहा है, शरीर की तुष्टि कैसे हो रही है, पाचन तंत्र में कैसे जा रहा है। उसे एक बहुत विशेष वैराग्य, ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान का एक विशेष वैराग्य हो जाता है, तब जाके तत्वादि में स्थित होता है वो। तो ये जो अलग अलग प्राण है, वास्तविकता में ये जितने भी आप लोग छंदों की तालिका देख रहे हो, देवी गायत्री में तो महाव्यार्तियाँ आ जाती हैं, भू भू स्व आदि, और उसी से भी बस आगे चलो 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर। आपको पिछली ही वीडियो में मैंने बताया था कि जो ऋषि पदार्थ होता है अलग अलग, वो इन्हीं दैवी प्राणों से बना होता है, दैवी प्राणों का ही रूप होता है, उतनी ही सूक्ष्मता पर होता है। अगर आप लोग सृष्टि विज्ञान की घटनाओं को देखें, इंद्र युद्ध करते हैं तो बृहस्पति उनको मार्गदर्शन करते हैं। ये बृहस्पति पहला प्राथमिक प्राण है। इंद्र विद्युत की चर्चा हो चुकी है किसी वीडियो में। प्राणपान उदान का एक विशेष समूह जहाँ से विद्युत की उत्पत्ति होती है। प्राण ही अलग अलग ऋषि होते हैं और इन प्राणों का मेल ही देवता बन जाता है, और इन्हीं ऋषि और देवताओं से सृष्टि बनी है। सुनते तो हो आप लोग, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, पहले 7 ऋषियों को उत्पन्न किया। मनस्तत्व के बाद यही 7 प्राण अलग अलग उत्पन्न होते हैं। इन्हीं प्राणों से अलग अलग देवता बनते हैं। जो आप लोग सुनते हो कि ऋषियों ने देवताओं की सृष्टि की और देवता पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, ये देवता सृष्टि के अंत तक रहते हैं, ये अमर्त्य हैं। दूसरे मनुष्य लोग कण आदि मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन देवता अमर्त्य होते हैं, पूरी सृष्टि पर्यंत रहते हैं। ब्रह्मा का भी नाश हो जाता है। वो इसी विज्ञान की चर्चा है। यहाँ तक कि कण आदि की भी बहुत अधिक आयु होती है, लाखों करोड़ों साल, लेकिन ये जो सूक्ष्म प्राण होते हैं ये सृष्टि पर्यंत रहते हैं। यही अंतरिक्ष आदि की संरचना को बनाते हैं। ये जो प्राणपान उदान होता है और ये जो दैवी प्राण बता दिया गया, इससे आगे आओगे याजुषी में, याजुषी से अंतरिक्ष बनने लगता है।
ये जो अश्विनी कुमार आदि पिछले वीडियो में चर्चा की गई, यही लोग अंतरिक्ष के कंटेंट को बनाते हैं। और कोई अंतरिक्ष का जाल या कोई संरचना टूट जाती है तो यही अश्विनी आदि देव चिकित्सा करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ऋषियों का वैदिक विज्ञान इतना सरल है और सुदृढ़ है, कम से कम वेदों ब्राह्मण ग्रंथों आदि में जितनी भी सृष्टि वैज्ञानिक परक व्याख्याएं हैं सब विज्ञान है। जो लोग कहते हैं कि वेदों में सुदास आदि के युद्ध का वर्णन है, वो भी सृष्टि का ही विज्ञान है। यहाँ तक कि रंगों की उत्पत्ति इन्हीं अलग अलग सूक्ष्म प्राणों से होती है। ये जो आप लोग तालिका में गायत्री उछड़ीक आदि देख रहे हो, चाहे वो एक अक्षर से सबसे पहले सफ़ेद श्वेत रंग की उत्पत्ति होने लगती है। गायत्री सफ़ेद का जिम्मेदार होता है, उछड़ीक सारंग अलग अलग प्रकार के रंग, अनुष्टुप पीला, बृहति काला। ये जो काला है जिसे आप कहते हो कि नहीं दिख रहा, वो भी वास्तव में दिख रहा है। फोटोन आदि वहाँ पे भी टकरा रहे हैं, नहीं तो वो भी आप नहीं देख सकते। अदृश्य होना अलग बात होती है और काला होना अलग बात होता है। कण आदि हमारे सामने अदृश्य हैं, आप नहीं कह सकते कि ये कण काले हैं या ब्लैक कलर के हैं, ऐसा नहीं है। वो अदृश्य हैं, वो भी श्वेत हो सकते हैं, पिंगल हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं। ये जो आप सभी सुनते हो कि असुरों ने 3 पुर बना रखा था, 3 असुर थे, 3 पुर बना रखा था। इंद्र जाके शिव की सहायता से जाके वहाँ पे समाप्त करते हैं। शिव है कौन यहाँ पर? वो जो पश्यंती ओम है, इसी की चर्चा की जा रही है। इंद्र यानी विद्युत की ही चर्चा की जा रही है सूक्ष्म रूप में। कहीं पर आप लोग ऋषियों के ग्रंथों में, वेदों में कहीं पर राजर्षि विश्वामित्र जी का नाम सुनिए। राजर्षि विश्वामित्र की 100 संतानें नहीं थी, उनका तो विवाह ही नहीं हुआ था। रामायण काल में वो अखंड ब्रह्मचर्य से युक्त थे। ये जो विश्वामित्र, ये पश्यंती ओम की चर्चा की जा रही है, मनस तत्व में जो वाइब्रेट कर रहा होता है। इसी पश्यंती ओम से भू भुव स्व आदि महाव्यर्तियाँ बनती है, तब जाके प्राण बनने लगते हैं अलग अलग। इस पश्यंती ओम से उत्पन्न हुए 100 पुत्रों की चर्चा की जा रही है। प्रिय दर्शकों, ये जो आप लोग सुनते हो कि भगवान विष्णु जी सो रहे थे धनुष के नीचे सिर रखकर, उस धनुष की डोरी खसकी और विष्णु जी का सिर कट गया। वहाँ पर फिर हयग्रीव घोड़े का सिर लगाया गया। ये कोई इतिहास नहीं है, ये सृष्टि विज्ञान की घटनाएं हैं। ये जिसे आप कूर्म अवतार कहते हो, इसी कूर्म प्राण का एक बहुत गहरा विज्ञान था। पृथ्वी की उत्पत्ति की बहुत विशेष घटना है, शतपथ आदि ग्रंथों में बहुत विस्तार से दी गई है। ये सारी घटनाएं सब सृष्टि विज्ञान के आख्यान हैं अलग अलग। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में इन्हीं सब आख्यानों की अलग अलग विस्तार से वैज्ञानिक चर्चाएँ की जाएंगी। जिसे आप लोग धनुष की डोरी कहते हो, विष्णु जी का सिर कट गया, जिसे कूर्म अवतार कहते हो, वराह कहते हो। उस समय तक मॉलिक्यूल आदि नहीं बने थे, मॉलिक्यूल बनते हैं। वो कूर्म आदि प्राणों का विशेष योगदान था वहाँ पे। आगे एक वीडियो में इतना विस्तृत बताने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि प्राचीन वैज्ञानिक लोग, राजर्षि लोग शस्त्रों को कैसे प्राप्त करते थे। ये जो हम लोग कहते हैं कि वरुण देवता ने इन्हें शस्त्र दे दिया, ये अस्त्र दिव्यास्त्र कोई तीर आदि नहीं होते थे, होते तो इन्हीं के माध्यम से थे। लेकिन उसी दिव्यास्त्र को मैं अगर मंत्रों से, सूक्ष्म स्टिंग आदि से अभिमंत्रित करके चला दूं तो वही ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। कोई दूसरा जो अज्ञानी होगा वही शस्त्र लेके बैठा रहेगा या फिर फेंक के मारेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, सामान्य तीर की तरह ही चलेगा। तो देवताओं के आवाहन की प्रक्रिया सृष्टि विज्ञान को समझकर ही आ सकती है, पार्टिकल फिजिक्स को बहुत गहराई से समझकर ही आ सकती है, जिसकी चर्चा अगली वीडियोज़ में मैं बहुत विस्तार से कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर कोई खुलासा नहीं करूँगा। तो यही जो अलग अलग सूक्ष्म प्राणोपान उदान आदि हैं, ये दैवी प्राणों में आते हैं। और इन्हीं प्राणों को अगर 2-3 प्राणों को आप लोग जोड़ दें, या फिर वैदिक छंदों में अगर 2-3 अलग अलग संख्या को उठा के जोड़ें तो कोई तीसरा निकल आता है। जैसे आप सभी यहीं देख लीजिए, अगर यजुषी अनुष्टुप, ये जो 8 अक्षर है, इसमें मैं गोला लगा देता हूँ यहाँ पर, इसी को 3 बार जोड़ोगे तो आर्षी गायत्री बन जाएगा। जो ये तस्वितुर्वरेण्यम है, अलग अलग पार्टिकल्स में होता है, वो वाला छंद बन जाता है इसी को 3 बार जोड़ने से। और जब ये एक बार है 7 अक्षर 8 अक्षर, तो ये अंतरिक्ष के कंटेंट को बनाता है। 3 अक्षर और जुड़ जाएंगे तो ये बड़ा हो जाता है, फिर अंतरिक्ष से स्थूल बन जाता है, कणों में इसकी संरचना बनने लगती है। ऐसे ही कई करोड़ों छंदों से पार्टिकल आदि बनते हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऋषि मुनि कोई भी सृष्टि का पदार्थ हो, आपके शरीर से लेके कोई भी, वो वैदिक मंत्रों के आधार पर उसकी व्याख्या करते थे। वैज्ञानिक लोग आज सोच भी नहीं सकते, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, अगर पूछो कि इलेक्ट्रॉन आदि पार्टिकल्स में कौन से स्ट्रिंग कैसे काम करता है, मास चार्ज आदि कैसे आता है, नहीं बता पाएगा वो। लेकिन ऋषि मुनि लोग व्याख्या वहीं से शुरू ही होती थी।
तो जो दिव्यास्त्र आदि होते थे योग्यता के आधार पर बनाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि श्री राम के पास गंधर्व अस्त्र है तो हर कोई चला लेगा। आप उस अस्त्र को लेके छोड़ोगे भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हो सकता है थोड़ी दूर जाके गिर जाए। लेकिन श्री राम थे, उसी में सृष्टि के तत्वों के माध्यम से आवाहन करके समझकर अनेक अलग अलग प्रकार के रूपों में दिखाई देते थे सामने वाले शत्रुओं को। हजारों करोड़ों तीर प्रकट होने लगते थे और फिर उसे वापस भी ले लेते थे, वही जो आपके हाथ से चला ही नहीं। वो इन्हीं सब अलग अलग सूक्ष्म प्राणों का ही कार्य होता है, छंदों का ही कार्य होता है। लेकिन उससे पहले खूब अच्छे से 5 सूक्ष्म महाभूतों पर अनुसंधान करना होता है। अनुसंधान करने के बाद, अध्ययन करने के बाद ध्यान में स्थित होकर जानना पड़ता है, मन के द्वारा साक्षात्कार करना पड़ता है। इन सब प्रक्रियाओं के बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है, मन का दर्शन होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। अंत में जाके हमारा अपना बिल्कुल एकदम स्पष्ट सिद्धांत है, सृष्टि को आपको जानना ही होगा अच्छे से, अगर सुखी रहना है तो, शासन करना है तो, मोक्ष में जाना है तो। जैसे अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्षम वही प्राणो वही अंतरिक्ष का कंटेंट यही प्राण होता है। अगर सूक्ष्मता में मनन चिंतन करते जाओ, कुछ लोग कहते हैं कि हम मनन चिंतन की शुरुआत कैसे करें, अगर सृष्टि विज्ञान को जानना है तो कहाँ से शुरू करें। शुरुआत ऐसे ही करना है, प्राणों को खूब अच्छे से सूक्ष्मता में जाके शरीर आदि के माध्यम से अनुभव करना है कि आकर्षण गुण इसके अंदर कैसे हो रहा है, अपान के अंदर प्रतिकर्षण गुण या 2 कड़ों को प्रतिकर्षित कार्य ये कैसे करता है, उदान कैसे शरीर को उठा देता है, हम खड़े हो जाते हैं। फिर इन्हीं के अलग अलग जब इन्हें जोड़ोगे आप प्राणापान, तो अंतरिक्ष बनने लगता है, वहाँ पे अंतरिक्ष का कंटेंट बनने लगता है। और जब सघन करते जाओगे तो वायु तत्व बनने लगता है, तो वो छंद बन जाता है, करोड़ों छंदों का समूह। सृष्टि में जो छंद हैं वो और संघनित होने लगते हैं तो कण बन जाता है, और संघनित होने लगते हैं तो एटम और आयन बन जाता है, और संघनित होकर मॉलिक्यूल, फिर ये दिखने वाले पदार्थ बन जाते हैं। हवा भी चल रही होती है तो वो छंदों की ही ध्वनियाँ आप लोग सुनते हो। मैं बोल रहा हूँ तो छंदों को ही सुनते हो। कहीं पर अगर मैंने ठोकर मार दी, ये ठोकर भी यही छंदों की ध्वनियाँ हैं। बस स्थूल होने से, ये पदार्थ बड़े होने से उन ध्वनियों को आप लोग नहीं समझ पाते, लेकिन सुनते अवश्य हो। चिड़िया बोलती है, पशु पक्षी सभी बोलते हैं, वाहनें चलती हैं, ये सारी ध्वनियाँ सब वैदिक मंत्र हैं। अक्षरों का सुनने का काम अक्षरों में ही होता है, दूसरे पदार्थों में नहीं। तो अगर वहाँ से ध्वनि आ रही है इसका मतलब उसमें अक्षर हैं ही हैं, वो अक्षरों का ही समूह है। तो ऐसे ही शरीर में अनुभव करके आखिर कैसे अंतरिक्ष बन रहा है, प्राणपान कैसे जुड़ जा रहे हैं वहाँ पर सूक्ष्म रूप में, बयान का वहाँ पर क्या काम है। अगर बयान बीच से हट जाए तो प्राणपान बिखर जाएंगे और अंतरिक्ष समाप्त हो जाएगा। ईश्वरीय प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हो जाए तो ऐसे ही होगा, समाप्त हो जाएगा, कण आदि बिखर जाएंगे। यहाँ पर उदान कैसे काम कर रहा है, ऐसे ही अनुमान किया जाता है, बलपूर्वक संघर्ष किया जाता है तत्व ज्ञान के लिए। जैसे मैंने कह दिया कि अलग अलग सोच महाभूतों को समझो। पहले तो आप इनके पदार्थों को, स्थूल दिखने वाले को अध्ययन करोगे, फिर सूक्ष्मता में ऐसे ही सूक्ष्म होंगे वो अनुमान करोगे, माश्चार्य आदि का अनुभव करोगे, फिर विचार करोगे कि इनसे भी अलग एक ऐसे सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जिनमें ये गुण होते ही नहीं, फिर उनका साक्षात्कार करोगे। फिर इन गुणों को संचालित करने वाला कोई तत्व है जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, तब मन तक पहुँचोगे। मन भी कुछ है नहीं, अक्षरों का वाइब्रेशन का ही रूप है। ये जो अलग अलग वर्ड होते हैं वही वर्ड संघनित होके मिले नहीं हैं, केवल संघनित हुए हैं। तो वही संघनन आपका सूक्ष्म मन है, उसे कभी देखोगे नहीं जैसे अक्षरों को नहीं देखते, उसे बस जान लोगे ऐसे ध्यान में मनन चिंतन करके। फिर जाके आपको पता चलेगा कि ये तो वो तत्व हैं जो जड़ हैं, गति कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, उत्पत्ति कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। इसका मतलब इससे भी सूक्ष्म एक ऐसा तत्व है, जो व्यक्ति ये सब जान रहा है वो जानने वाला चेतन है, तब जाके उस आत्मा का साक्षात्कार होता है। फिर मन में ये प्रश्न उठने लगता है कि ये चेतना आई ही कहाँ से। इसका मतलब कोई होगा जो जड़ पदार्थों को उत्पन्न कर रहा है। हम तो प्राणों को गति नहीं करा रहे हैं, ना तो 5 महाभूतों को उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी ही तरह एक और सर्वव्यापक चेतना होगी जिसने सब कुछ बनाया होगा। ऐसे ही जाके ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है। और उसके बाद जो प्राणों को हम लोग नहीं समझ पाते, प्राणों को भी खूब अच्छे से समझ लेते हैं। तो यही सब है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। मेरी अगली आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपको कुछ ऐसी जानकारी मिले जो शायद आपको अभी तक नहीं पता हो।
तो यही है अलग अलग सूक्ष्म प्राणों की चर्चा। 10 अलग अलग प्राण हो गए। कम से कम इनके कार्यविधि को शरीर में कम से कम आप लोग अनुभव करने का प्रयास कीजिए और कहीं पर लिख के याद कर लीजिए किसका क्या काम होता है। तो यही थी आज की जानकारी। ब्रह्मांड विज्ञान के इस कार्यक्रम को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।